नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के दनघटा विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के किस पद पे जिला अध्यक्ष दुर्विजय यादव जी। और इस समय जहां एक तरफ चुनाव का माहौल गर्म है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा जेल भेज दिया जाता है। क्या है पूरा मामला, इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या मामला है, पूरा मामला बताएं। ये मामला कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया है, जिनके डर का जो है माहौल था। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा केजरीवाल जी के नीतियों से और उनके कार्यों से डरती है। और उसको एकदम पूर्णतः यह डर था कि जो केजरीवाल जी बाहर रहे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात ऐसे तमाम प्रदेश हैं जिसमें बहुत अच्छे से अच्छे चुनाव को जो है लीड करने के चांसेस में थे, और उनको प्रचार में रोकने के लिए ऐसा कार्य किया गया है। नहीं, इसमें केजरीवाल से भाजपा क्यों डर रही है? डर यह इस नाते रही है कि उनके जो दिन प्रतिदिन हमेशा जो ग्राफ बढ़ रहे हैं, उनकी जो जो प्रगति, जनता के हित में जो कार्य निर्णय ले रहे हैं, वो हमेशा सराहनीय है। चाहे दिल्ली में चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, या महिलाओं की यात्रा की बात हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, तो सारी जगहों पे जनता के लिए अच्छी से अच्छी योजना को ला करके लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। वहाँ न किसी प्रकार का धोखा, न किसी प्रकार का कोई आश्वासन, सीधा सीधा जनता के साथ काम करने का काम कर रहे हैं। तो ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और आप आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। भाजपा की हताशा और निराशा की ही देन है। अगर ईडी ने गिरफ्तार किया है तो ईडी को कम से कम कुछ साक्ष्य तो लाना चाहिए। हाँ। आज 2 साल से जो ट्रायल चल रहा है, अभी तक उन्होंने 1 रुपए का कहीं भी दिखा नहीं पाए कि आखिर रखा कहाँ गया, लाए कहाँ, किस मद से लाया गया। इसको दिखाना तो चाहिए कम से कम उनको। संजय सिंह जेल में डाले गए, अभी आरोप नहीं सिद्ध कर पाए, कुछ भी प्रमाण नहीं दे पाए। सत्येंद्र जैन जी का वो भी वही हाल है। मनीष सिसोदिया जी का तो खाली किसी को चोर कह देना, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो किसी अपनी मशीनरी से दुरुपयोग करें तो उसके लिए भाई स्वतंत्र है, सरकार उनकी है, तानाशाही है। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को जब कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया, कोर्ट में गए थे शायद अग्रिम जमानत या स्टे लेने के लिए, तो उसमें भी मना किया गया। उसमें होता है कि जो कोर्ट का मामला होता है, कोर्ट के माध्यम से सारी जो कोई मामला अगर कोर्ट में हमारा या किसी का भी चले जाता है, जब तक वो संतुष्ट नहीं होता तो कोर्ट उसमें कुछ निर्णय नहीं लेने के लिए सक्षम होगा, नहीं ले पाया होगा। अब ये शख्स को या तो पेश करें या तो अपने आप को कुछ करें, तब तो जाकर के माना जाएगा। लटकाए रखने का एक अलग जरिया है इनका, ईडी का। हमेशा समय लेकर के भाग जाना या कुछ ऐसी करतूत कर देना जिससे उनके बेल होने का या कुछ निर्णय होने में विलम्ब हो रहा है। तो इसमें आपकी सरकार है, आप लोगों का विकास जो है उसमें आपने सारे विकास बताए, एक विकास और है आम आदमी पार्टी का, जो इंग्लिश की दारू पर एक फ्री चला दी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो स्थिति हमने वहाँ देखा है, जाकर के दिल्ली भी हमने देखा, हरियाणा भी देखा है, सेम जगहों पर वहाँ जीएसटी टैक्स के फ्री होता है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में उन्होंने किया, दिल्ली में अगर किया वहाँ तो आखिर करने वाले जब केंद्र शासित प्रदेश है तो इसी केंद्र की अधिकारी रहे होंगे, जब ये मामला बना होगा, योजनाएं बनी होगी, स्वीकृति दिए गए होंगे, वही एलजी थे। तो आखिर तब उन्हें उसी एलजी ने क्यों नहीं आरोप लगा, इसको अवरुद्ध करने का काम किया या विरोध नहीं किया, क्यों नहीं किया? नहीं, इस तरह से देखा जाए तो चुनाव भी प्रभावित हो सकता है। लोग यह भी कह सकते हैं कि चलिए, जितने लोग दारू के शौकीन हैं, दारू पीने वाले हैं, वो ये सोचेंगे कि अरविंद केजरीवाल आएंगे तो यूपी में भी एक के साथ 2 फ्री मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ ये बताइए, आज तक कई वर्षों से, कई पंचवर्षीय से, चाहे बिहार आप उठा लीजिए, 2 पंचवर्षीय लमसम में चलने जा रहा है। हाँ। और गुजरात में शायद 15 साल से पहले से भी बंद है, दारू बंद है। बंद है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर दारू पी के मरने वालों की संख्या होगी तो बिहार और गुजरात में है। हाँ, और तो कच्ची भट्टी और दिल्ली में अगर ज्यादा ऐसा है तो क्यों नहीं केस आ रहा भाई?
ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये पीकर मरते हैं तो हो सकता है घर पे मरते हैं और वो कहीं नाले। इतना बड़ी कहानी नहीं है कि केजरीवाल जी दे दिए हैं तो सब लोग जाकर के फिर उसी को पी करके जिंदा रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। फिलहाल अब आपका जो संगठन है संत कबीर नगर, ये क्या करेगा? देखिए, संगठन आज कल केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। आज हम लोग गए थे, ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय को, माननीय डीएम के समक्ष, और वहाँ आश्वासन भी वो दिए हैं कि अगर उसमें कुछ प्रक्रिया नहीं बनती है तो हम बड़े से बड़े बृहद जन आंदोलन करने का के लिए बाध्य होंगे। तो इस तरह देखिए, जहाँ चुनावी माहौल में सभी लोग अपने राजनीति की लिट्टियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं, लोग अपने वोट बना रहे हैं, लोग सांसद का सपना इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, क्या राष्ट्रीय संयोजक है? हाँ, राष्ट्रीय संयोजक के ऊपर ईडी का गाज गिरता है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल हम किसी मोड़ पर, किसी और चौक पर फिर नई खबर के साथ आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।